हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे एक बार क्षमा मांगना चाहती हूँ क्योंकि कुछ दिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। सो फ्रेंड्स, अब से अपनी रेगुलर क्लासेस रहेंगी और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को कहीं से कलेक्ट होती है तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैराथन क्लासेस जयपुर का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप मेरे फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है विकास की अवस्थाएँ। कौन सा टॉपिक है? विकास की अवस्थाएँ। तो विकास की अवस्था के बारे में किसने क्या बताया, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता रही हूँ कि जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे अलावा अपने को कुछ नहीं पढ़ना। और हो सकता है क्या पता, जैसे लॉकडाउन की वजह से अदर एग्ज़ाम्स हैं वो आगे पीछे हो रही हैं, तो रिट का भी कंफर्म नहीं है कि वो 20 जून को हो जाए। तब तक आपका कोर्स जो है वो रिवीजन एक बार मैं करवा दूंगी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर। विकास की अवस्थाएं देखनी है। विकास की अवस्थाएं, विकास के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, किसने क्या बताया है, परिभाषाएं कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी दी हैं। और विकास क्या होता है? विकास गुणात्मक और वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वृद्धि विकास में सम्मिलित है, लेकिन विकास में वृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं होता। विकास गुणात्मक होता है और आंतरिक होता है, जबकि अभिवृद्धि बाह्य होती है जिसको अपन माप तोल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक ने मानव जीवन के विकास के मुख्य रूप से 10 प्रमुख भागों में बांटा है। यानी मानव जीवन को कितने भागों में? 10 भागों में। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन्होंने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है वो कितने? 10 में किया है। पूर्व प्रसूति कार्य यानी गर्भधारण से जन्म तक का जो कार्य होता है, ये इसको अपन गर्भावस्था भी बोल सकते हैं या भ्रूणावस्था भी इसको अपन बोल सकते हैं, या पूर्व प्रसूति काल यानी जन्म से पहले का समय। शेषावस्था जन्म से 10 या 14 दिन तक, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 2 वर्ष तक या जन्म से 6 वर्ष तक भी मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको कितना माना है? कई मनोवैज्ञानिक ये शेषावस्था होती है। इन्फेंसी जो काल होता है वो होता है जन्म से 14 वर्ष तक, जन्म से लेकर 10 से या 14 दिन के बीच में होता है, यानी लगभग 2 सप्ताह का होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 2 वर्ष का भी मानते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 6 वर्ष तक का भी मानते हैं। बचपना अवस्था है ना, बेबीहुड, जब जन्म से 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 साल तक की अवस्था। यानी इसमें अपने को अपन क्वेश्चन अभी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि जब यहाँ पे शेषावस्था तक 2 वर्ष का आ गया था तो यहाँ भी बचपना अवस्था में भी 2 वर्ष का, ये सिर्फ एक विशेष तौर पर किसी मनोवैज्ञानिक ने बताया है। तो 2 सप्ताह तक इसमें अपने ऊपर देखा था कि जो ये है शेषावस्था है कितने, लगभग 2 सप्ताह, 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, 14 दिन का 2 सप्ताह हो गए। 2 सप्ताह तक का होता है जन्म से लेकर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो कौन सा होता है? बचपना अवस्था होता है। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अब बाल्यावस्था क्या कह रही है? बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में होता है 2 वर्ष से 10 या 12 वर्ष तक की, यानी लगभग अगर अपने को ये सिमिलर तौर पे पूछे कि बाल्यावस्था का समय होता है तो 2 से लेकर 10 या 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। लेकिन स्पेशल तौर पर अगर बालिकाओं का पूछे तो 10 साल तक और बालकों का पूछे तो 12 साल तक होता है। प्रारंभिक, अब बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था किसको कहा जाता है? 6 से 10 यानी बालिकाओं में और 6 से 12 बालकों में जो टाइम पीरियड होता है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है।
किशोर अवस्था, इसको तरुणावस्था भी कहते हैं, ठीक है। बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष तक का होता है और बालकों में 12 से 14 वर्ष तक कैसे होता है। कौन सा? किशोर अवस्था। बालकों में 11 से 13 वर्ष बालिकाओं में तो, और बालकों में होता है 12 से 14 वर्ष तक का। अभी ये भी दो भागों में है। प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था होती है 13-14 साल से प्रारंभ होकर 17 साल तक की जो होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रारंभिक किशोर अवस्था। परावर्ती किशोर अवस्था यानी उत्तर किशोर अवस्था इसको बोल सकते हैं। 17 साल से 19 से 20 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है इसका 21 साल तक भी माना जाता है, होती है उत्तर किशोर अवस्था या परवर्ती किशोर अवस्था। प्रारंभिक वयस्क अवस्था 21 साल से 40 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको प्रारंभिक वयस्क अवस्था या प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था भी इसको बोल सकते हैं। व्यक्ति शादी करके घर बसाता है यानी गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता है वो होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आ रहा है मध्यावस्था यानी 40 साल से 60 साल के बीच में, 40 से 60 जो एज है उसके बीच में जो व्यक्ति की पूर्व प्राप्त उपलब्धि आकांक्षाओं को जो मजबूत बनाता है वो टाइम पीरियड होता है मध्यावस्था। बुढ़ापा या सठियावस्था, बिल्कुल जरावस्था इसको अपन बोल सकते हैं, यानी 60 साल से मृत्यु तक, 60 साल के बाद कभी भी मृत्यु हो सकती है, वो टाइम पीरियड होता है बुढ़ापा या सठिया अवस्था। कई बार बोलते हैं इस बुढ़े का दिमाग सटिया गया है, तो वो इसको सटिया अवस्था इस वजह से भी बोल सकते हैं। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। मानसिक जो शक्ति है वो जन्म से शेषावस्था में तीव्र गति से बढ़ती है, किशोर अवस्था तक बढ़ती जाती है, और लेकिन जो बुढ़ापा स्टार्ट होता है यानी 60 साल से ऊपर का होता है उसमें वो क्षीण होती जाती है। किशोर अवस्था तक जो अपने मस्तिष्क का है वो विकास पूर्ण हो जाता है, लेकिन उसके बाद मस्तिष्क का विकास से स्थिर रहता है, और जब बुढ़ापा स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। आगे आ रहा है शेले के अनुसार। अब शेले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं कितनी हैं? 3 हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यही बताया है, लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों ने इसमें प्रौढ़ावस्था भी जोड़ दिया गया है। कई मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को प्रारंभिक फर्स्ट और सेकंड यानी उत्तर और प्रारंभिक और उत्तर में बांट दिया है, बाल्यावस्था को भी पूर्व और उत्तर में बांट दिया गया है, ऐसे बढ़ रहे हैं। शेले के अनुसार शेषावस्था होती है 0 से 5 वर्ष यानी जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो भी होती है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपना आ रहा है रोस के अनुसार। अब रोस महोदय क्या बोल रहे हैं? शेषावस्था होती है 1 से 3 वर्ष यानी जन्म से 3 वर्ष तक की। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष की मानिए इन्होंने। अगला आ रहा है कोल के अनुसार। कोल ने क्या बताया है? कोल ने बताया है गर्भावस्था, गर्भ धारण से जन्म तक, यानी जब बच्चा धारण होता है तब से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? गर्भावस्था कहा जाता है। शेषावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था का जो पीरियड्स होता है या फिर जो समयांतराल होता है उसको कहते हैं शेषावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हो गई, यानी एक ही है, ये तीनों एक ही है, लेकिन इसको विखंडित कर दिया गया, यानी बाल्यावस्था को 3 भागों में बांट दिया गया। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था बालक में 6 से 12 और बालिका में 6 से 10 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था होती है बालक में होती है 12 से 14 और बालिका में होती है 10 से 12। ये होती है किसके अनुसार? कोल के अनुसार। नेक्स्ट इन्होंने बताया पूर्व किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को भी इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पूर्व किशोर अवस्था बालक में होती है 14 से 16 वर्ष, बालिका में होती है 12 से 14 वर्ष। मध्य किशोर अवस्था बालक में 16 से 18 वर्ष और बालिका में 14 से 17 वर्ष। उत्तर किशोर अवस्था होती है बालक में 18 से 20 वर्ष और बालिका में 17 से 20 वर्ष। नेक्स्ट अपना आ रहा है हरलोक के अनुसार। इनका बहुत बार क्रॉस का और सिर्फ हरलोक का बहुत बार पूछा जाता है, अदर किसी पे इतना फोकस नहीं करना।
हर लोग ने गर्भावस्था बताई है, गर्भधारण से जन्म तक एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेषावस्था होती है जन्म से 14 दिन तक, यानी 2 सप्ताह। 2 सप्ताह इसमें लिख देती हूँ मैं। बचपनावस्था होती है 14 दिन यानी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। अगला आ रहा है वय संधि काल, 12 से यानी किशोर अवस्था का जो बाल्यावस्था क्रॉस करके किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उसको कहे जाते हैं वय संधि काल। तो 12 से 14 वर्ष। पूर्व किशोर अवस्था होती है 13 या 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक, और उत्तर किशोर अवस्था होती है 18 वर्ष से 21 वर्ष तक इन्होंने मानी है। फिर आ रही है प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 वर्ष तक इन्होंने मानी है। मध्यावस्था होती है 40 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था 60 के बाद मृत्यु तक। नेक्स्ट आ रहा है जोन्स के अनुसार शेषावस्था, वही इन्होंने ज़्यादा बताई है। शेषावस्था का जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था बताई है 7 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था बताई है 13 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था बताई है उन्होंने 18 से बाद। जितनी भी एज हो रह बच गई अब वो मृत्यु तक इसमें प्रौढ़ावस्था में आ जाएगी। सामान्य वर्गीकरण, आपको सिर्फ रोज का, हरलोक का और एक जो सामान्य वर्गीकरण है 3 ही याद करने हैं, इसके अलावा याद नहीं करना। मेरे को वो इम्पोर्टेंट लगे इसलिए मैंने इसमें रख दिया। अधिकतर क्वेश्चंस जितने आज तक पूछे गए हैं इन्हीं में से पूछे गए हैं। सामान्य वर्गीकरण गर्भावस्था जन्म तक होता है गर्भधारण से, शेषावस्था होता है 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था होती है 13 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ा 19 के बाद। क्योंकि प्रौढ़ावस्था का अपन बच्चों को ये मानने लग जाते हैं कि समझदार हो गया, अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकता है, तो प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। यानी जिसको सही गलत अपने निर्णय लेने की शक्ति जिसमें आ जाती है वो आता है प्रौढ़ावस्था में। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेज जयपुर पर। फिर से अगर तबीयत ख़राब हुई तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरे को तबीयत ठीक लगती है मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।